राजधानी रायपुर के बोरिया खुर्द स्थित नवरंग पब्लिक स्कूल को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। ये स्कूल प्रियमवदा लोक कल्याण संस्था द्वारा चलाया जाता है, जो रायपुर में विगत 13 वर्षों से संचालित हो रहा है। स्कूल के टीचर एवं प्रिंसिपल ने टिकरापारा थाना आकर अपनी समिति की पूर्व अध्यक्षिका मंजू परिहार के खिलाफ केस दर्ज किया है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मंजू परिहार 13 वर्ष पहले स्कूल की अध्यक्ष थी। तब उनके नाम से उनके जमीन पर प्रियमवदा लोक कल्याण समिति द्वारा स्कूल बनाया गया था, जो अभी तक लोन में चल रहा है। अब जब उनको 2024 अक्टूबर से अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका था, तो उनके द्वारा अप्रैल 2025 से स्कूल में तालाबंदी कर दिया गया। इसी को लेकर समिति के नए अध्यक्ष कलेक्ट्रेट जाकर शिकायत की एवं वकील द्वारा 15 दिन के तालाबंदी का नोटिस भी लाया, जो आज एक सप्ताह पहले मंजू परिहार द्वारा ताला तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुसकर कुछ लड़कों को बैठाकर दबंगई कर रही हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। पुलिस ने कहा है कि जाकर आप अपना सामान ले सकते हैं वहाँ से और लिस्ट बनाकर ले आइए करके। ये मामला क्या था पूरा बताइए। मामला जो है ये समिति के द्वारा इनका मामला था और हिसाब को लेकर मामला उठा था इनके बीच में, और मैडम ने समिति के बीच में जाकर जब पूछा गया समिति वालों से उनसे हिसाब, तो उन्होंने हिसाब नहीं दिया, और जो उनके अंडर में काम कर रही थी वो मैडम ने भी नहीं दिया हिसाब। और मेरा तो मैं प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मेरा इस समिति लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एक नोटिस भेजा किराएनामा के रूप में, और जिसकी जानकारी ना तो मुझे पहले दी गई थी और कुछ भी मुझे जानकारी ही नहीं थी। सूचना मुझे मिलने के बाद ही मैं उसका जवाब भी दे दी थी। फिर भी उन्होंने मुझे फिर से नोटिस भेजा है 75,000 रुपये किराए के रूप में। मैं तो एज ए एम्प्लॉई हूँ, और जिस किराएनामा को वो दिखा रही थी, वो किराएनामा में जो सिग्नेचर बताया गया दिखाया गया है उसमें वो सिग्नेचर मेरा नहीं। तो आप अपने सिग्नेचर के बारे में भी केस किए हैं? हाँ, मैं वहाँ पर पुलिस में कंप्लेंट कर दी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इसकी कार्रवाई हो, क्योंकि मेरा जो है कोई व्यक्ति फर्जी साइन करके कुछ भी कार्रवाई कर सकता है और मुझे किसी भी चीज़ में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। परिचय दे दो। मैं संगीता सिन्हा, नवरंग पब्लिक स्कूल की प्राचार्य। अभी एक तो मैडम ने पहले ही झूठा किरायानामा दिया हुआ है। हमारे साथ यहीं पर उपस्थित हैं सिन्हा मैडम, जो खुद ही अपनी बात कई बार रख चुकी हैं कि ये झूठा किरायानामा है जिस पर उनका हस्ताक्षर है ही नहीं। अच्छा, किरायानामा का भी नियम आप पालन नहीं करते हैं। आप 2 अप्रैल को नोटिस भेजते हैं और 1 अप्रैल को कब्जा कर लेते हैं। पहले तो आपने कानून का वहाँ से उल्लंघन किया, उसके बाद आप एक ही नोटिस भेजी है हम लोग को, जो हमको 6 अप्रैल को प्राप्त हुआ। 6 अप्रैल की इसमें लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर आप लोग अपना सामान हटा लीजिए, अन्यथा हम ताला तोड़ लेंगे। लेकिन आज हम सवेरे जब उसको चेक करने गए तो हमको मिला कि मैडम ने ऑलरेडी ताला तोड़ लिया है, और अंदर कुछ मुस्लिम लड़कों को भी मैडम अंदर लेके बैठी हुई है। ये वही लड़का है आसिफ नाम का, जो मेरे भाई को ऑलरेडी धमकी दे चुका है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जान से मारने की धमकी दिया है। उस लड़के को वहाँ अंदर घुसा के रखी हैं, और वहाँ पर वो पूरा इस समय कानून का कोई पालन नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी करनी है, और महिला का होने का जो नाजायज फ़ायदा है वो मैडम की तरफ से उठाया जा रहा है। अभी इसकी शिकायत कहाँ? अभी आज हमारी तरफ की जो समिति की जितनी भी महिला सदस्य हैं, हमारी प्रिंसिपल हैं, वो सारे लोग अभी इसको लेकर टिकरापारा थाने जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में गोपनीय दस्तावेज हैं, स्कूल में कैश पैसा पड़ा हुआ था, स्कूल में स्टॉक का रजिस्टर पड़ा था कि सामान क्या क्या है, वो सारा रजिस्टर वैसे ऑलरेडी पहले से ही गायब कर दिया गया है। और स्कूल में वो किस कैमरे भी तोड़ने की खबरें हमारे पास जो वहाँ गए थे उन्होंने बताई हैं। तो मतलब वहाँ हमारा सामान भी सुरक्षित नहीं है, और हम पुलिस से इस समय यही चाहते हैं कि हमारे सामान की सुरक्षा रहे। जब लॉक दोनों का लगा था तो लगा रहने देना चाहिए था, परंतु आपने सीधा गुंडागर्दी करते हुए कानून का पालन नहीं किया, और आपने सीधे जाके ताला तोड़ दिया, जो पूरी तरह से गैर कानूनी। पुलिस से हम लोग पहला चीज़ तो ये चाहते हैं कि पहले हमारे सामान की हमको सुरक्षा चाहिए। हमारे सामान की लिस्ट हम अंदर जाकर हम स्वयं बनाएं, और हम उस पूरे सामान को हम सुरक्षित करें, क्योंकि वो स्कूल के दस्तावेज, उसमें कई ऐसे दस्तावेज हैं जिनको बाद में, जैसे किसी बच्चे का जन्म है, जन्म प्रमाण पत्र है, अगर उसका गुम हो जाता है तो वो रजिस्टर से मांगा जाता है, वो सरकारी दस्तावेज है। मैडम उसमें भी कब्जा करके बैठ गई हैं। जी, मामला चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से। श्रीमती मंजू परिहार द्वारा हमारा जो स्कूल है नवरंग पब्लिक स्कूल बोरिया खुर्द, वहाँ पर आके ताला लगा दिया गया कि यह स्कूल यहाँ पे संचालन नहीं करने दिया जाएगा। तो इसके थ्रू हम लोगों ने कंप्लेंट किया कि स्कूल को चलने दिया जाए, क्योंकि वह स्कूल कुल 13 वर्षों से वहाँ पर स्कूल चलाया जा रहा है प्रियमवदा लोक कल्याण समिति के द्वारा।
पर हर जगह कंप्लेन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। स्कूल के लिए हमने बार बार बोला कि उन 600 बच्चों को पढ़ने दिया जाए। वो इतने साल से वहाँ पे हम लोग स्कूल चला रहे हैं, पर कोई हमारी बातों को नहीं सुना, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। वो वहाँ पे बैठी थी ताला लगाकर सारी चीज़ें, और उनके द्वारा ही नोटिस दिया गया कि आप यहाँ पे आइए, ये मेरी बिल्डिंग है, तो अपना सामान सब खाली कर दीजिए 15 दिन के भीतर। पर 15 दिन हुए भी नहीं है और हमें पता चला है कि उन्होंने ताला तोड़ दिया है। वहाँ पर जैसा एक कंप्लेन हुआ था हमारे द्वारा कि एक आसिफ नाम का लड़का में धमका रहा है उसको, वो भी उस बिल्डिंग के अंदर, कुछ महिलाएं वो सारे अंदर बैठे हैं। पहले ये था कि ताला लगे रहेगा, पर अब उन्होंने ताला तोड़ के वो बिल्डिंग को ही अपने हाथ से ले लिया है। वहाँ पर स्कूल के इंपॉर्टेंट दस्तावेज सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बच्चों के डिटेल्स, हमारे सारा सामान, पर उनको कोई परवाह नहीं है। वो ताला तोड़ के अंदर चले गए हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि वहाँ पर जो स्कूल चल रहा था इतने साल से, वह चलने दिया जाए, और हमारे जो दस्तावेज है, जो बच्चों के इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, कुछ पैसे, वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे रखी हैं, उनका हमें दिया जाए कि ये कैसे कोई भी ताला तोड़ के हमारे स्कूल में जा सकता है और उसकी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई, कुछ नहीं होता। कारण यह है कि वह पहले, विवाद इसी चीज़ का है कि वह पहले थी समिति में, वो जो जगह है वो उनके नाम पे है, तो वो वहाँ पर हमारी जो स्कूल है 13 वर्षों से स्कूल चल रहा है, पहले वो समिति में थी, तो ये था कि ठीक है, उनको कोई उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे स्कूल संचालन करने में। पर अब उनके ऊपर कुल 42 लाख का गबन उन्होंने किया स्कूल में रहते हुए, तो इसके बाद उनको समिति से निकाला गया क्योंकि वह हिसाब देने से मुकर रही थी। अब इसके बाद जैसे ही उनको स्कूल से हटाया गया तो उनके द्वारा ये है कि ये बिल्डिंग मेरा है, ये स्कूल मेरा है, जबकि वह बिल्डिंग जो है वो स्कूल ने खुद बनाई है और वहाँ पे 13 वर्षों से स्कूल चल रहा है। जगह उनके नाम से, बाकी बिल्डिंग जो है वो स्कूल की है, सारी चीज़ें स्कूल के द्वारा ही बनाया गया है। नहीं, ऐसा कोई उनके द्वारा सिर्फ एक किरायानामा जो कि फ़र्जी है, हमारी प्रिंसिपल सिन्हा मैडम, इनका भी फ़र्जी साइन करके वो किरायानामा बनाया गया कि आप लोग मुझे प्रतिमाह किराया देंगे, इस तरीके से कि आप अभी तक जब से वो हटी हैं उनका ये कहना है कि ये किरायानामा है, जो कि पूरा फ़र्जी है, उसमें जो सिग्नेचर्स हैं सारे फ़र्जी हैं और इसी के थ्रू मुझे आप किराया दीजिए, जबकि ऐसा कोई एग्रीमेंट कुछ नहीं किया गया है। वो समिति में थी पहले, तो जब वहाँ पे स्कूल बनाया गया तो ये था कि वो यहाँ पर है, समिति की सदस्य है। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।